हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका राखी की पाठशाला में। मैं राखी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अंग तंत्र। तो हमारे जो हमने नर्वस सिस्टम पढ़ाया था उसमें कमेंट आया हुआ था कि आप जो सिस्टम है इसके विषय में भी बताइए, मतलब जो अंग तंत्र होता है पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी इसके विषय में बताने को कहा गया था। तो हम आज पढ़ेंगे अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें हम समझेंगे ये सिस्टम क्या होता है। तो आज हम मानव आकार की बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। तो मैं आपको पहले बता दूं ये मानव शरीर क्रिया विज्ञान होता क्या है। तो जो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है, जो समान कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती, मतलब ऊतक फिर मिलकर क्या बनाते, अंग बनाते, तथा अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं। और मानव शरीर में मतलब कि बहुत प्रकार के मतलब जो अंग तंत्र होते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, अंतःस्रावी तंत्र हो गया। ये सारे जो तंत्र होते हैं तो हम समझते हैं ये सब कुछ कैसे बनता है। तो मैंने आप सभी को यही बताया कि तो मैं जो हमारा मतलब लिविंग का जो शरीर है वो किससे बना हुआ होता है, तो सेल से बना हुआ होता है। अगर हमारी सेल नहीं होंगी तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन नहीं बनता। और यही जो सेल होती है यही संरचनात्मक और यही मतलब शरीर बनाती है, और यही क्रियात्मक यही कार्य भी करती है। तो चलिए हम पहले तो सेल के विषय में जाने। तो जो सेल होती है, सबसे पहले जो हमारी एक सेल होती है, तो जो ये एक सेल होती है मतलब ये जो एक कोशिका, तो एक ही इसी स्टेक हो गया यहाँ पे एक कोशिका, ये आप कर लीजिए। एक कोशिका को हम कहते हैं जाइगोट यानी कि युग्मनज। अब ये एक अपने सेल जो है क्या करेगी, अपने आप को डिवाइड करेगी। मतलब ये अपने आप को जब डिवाइड करेगी तो ये बहुत सारी सेल बन जाएंगी। ये मतलब बहुत सारी सेल बन जाएंगी। और ये क्या होता है कि जब ये एक सेल अपने आप को जब डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है तो ये बहुत सारी सेल बन जाती हैं। और ये जब बहुत सारी सेल बन जाएंगी, मतलब ये बहुत सारी सेल जैसे कि बन जाएंगी, तो क्या होता है कि ये आपस में जुड़ती हैं। जुड़ करके ये टिश्यू बन जाता है। मतलब टिश्यू बन जाता है जब सेल का ये ग्रुप होता है वो जुड़ता है आपस में, तो उसको हम नाम देते हैं टिश्यू। इसको जो है हम नाम दे देते हैं टिश्यू का। ये टिश्यू बन जाता है। और अब ये टिश्यू क्या करते हैं, तो ये आपस में क्या होता है जुड़ने लग जाते हैं। एक तरफ एक जैसे टिश्यू, दूसरी तरफ दूसरे जैसे टिश्यू, तीसरी तरफ तीसरे जैसे टिश्यू। और अब ये बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं। तो आप इसे क्या बोलेंगे, जब ये आपस में मिल जाते हैं तो ये एक ऑर्गन बना लेते हैं, मतलब ये एक अंग बना लेते हैं। तो ये टिश्यू जब आपस में जुड़े तो क्या बना, ऑर्गन मतलब अंग। तो ये ऑर्गन मतलब अंग बन गया, जैसे कि लीवर, पैंक्रियाज, हार्ट, किडनी, ये सारी चीज़ें जो जितने भी हमारे अंग होते हैं। फिर क्या होगा कि जब ये अंग है, अंग ऐसे ऑर्गन का एक ग्रुप जिनमें मतलब फंक्शन एक जैसे होते हैं। मतलब वो ऑर्गन आपस में जुड़ते हैं, जिनमें मतलब फंक्शन एक जैसे होते हैं वो ऑर्गन आपस में जुड़ते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। मतलब ऑर्गन सिस्टम कौन सा, जो मैंने जैसे कि नर्वस सिस्टम पढ़ाया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, ये सब क्या है, ये सिस्टम है। तो मतलब ऑर्गन क्या करते हैं, आपस में जब जुड़ते हैं तो क्या बना लेते हैं, वो बना लेते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। और अब क्या होता है, जब इतने सारे तंत्र मिलते हैं तो क्या बनता है, इतने सारे जब तंत्र मिलते हैं तो एक बॉडी मतलब एक शरीर बनता है। और ये शरीर कैसा होता है, ये लिविंग होता है। और मैंने यही बताया था कि लिविंग का शरीर किससे बना होता है, तो सेल से बना होता है। अगर सेल नहीं होती तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन नहीं होता। अब जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन नहीं होता तो मतलब कि जो हमारा शरीर है वो मतलब जो ऑर्गन सिस्टम है वो भी नहीं बन पाता, और जो है पूरा शरीर नहीं बन पाता। तो हम इसीलिए कहते हैं कि जो हमारी सेल है ये संरचनात्मक और क्रियात्मक, मतलब यही संरचनात्मक है और यही क्रियात्मक है, क्योंकि इसी से सब कुछ हो रहा है। पहले एक सेल है, फिर एक से बहुत सारी सेल्स मतलब हो गई, फिर उसे टिश्यू बना, उससे ऑर्गन बना, उससे ऑर्गन सिस्टम बना, और फिर इस ऑर्गन सिस्टम से
मतलब ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनी, मतलब पूरा शरीर। तो हमें यही इसमें मतलब कि इसमें पूरा पढ़ना है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये जितने भी मतलब तंत्र हैं वो ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।